नमस्कार शिक्षक साथियों। शाला दर्पण पोर्टल से कक्षा 1 और 2 के होलिस्टिक कार्ड प्रिंट होना प्रारंभ हो गए हैं, उनका जनरेशन शुरू हो गया है। एक होलिस्टिक कार्ड कक्षा 1 और 2 के, स्पेशली कक्षा 1 और 2 के लिए बात करेंगे इस वीडियो में। एक वीडियो तीसरी चौथी के लिए मैं अलग से लेके आऊंगा। क्लास 1 और 2 का होलिस्टिक कार्ड प्रिंट करने से पहले हमें कौन कौन सी एंट्रीज करनी है, कार्य दिवस कहाँ तक गिनने हैं और किन किन एंट्रीज को अनिवार्य रूप से करने के बाद होलिस्टिक कार्ड जनरेट करना है, और अगर लॉक कर दिया है तो उसको अनलॉक कैसे करना है, वो सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। इत्मीनान से पूरा वीडियो देखते चलिए। मैं हूँ राधेश्याम जटिया और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने भैरव टेक ब्रदर सर के यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। साथियों, शाला दर्पण लॉगिन अपन करेंगे। शाला दर्पण एक पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। जैसे एक विद्यार्थी है, उसका मैं परिणाम दिखा देता हूँ जिसकी मैंने सारी एंट्रीज कर रखी है। ये परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में जाएंगे, ऐसे एंट्री की बात करेंगे। इसमें क्लास 1 और शो स्टूडेंट डिटेल। यहाँ पर अगर आप देखें तो कक्षा 1 का फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट है इसकी मैंने सारी एंट्रीज कर रखी है। सारी एंट्रीज कर रखी है, यानी कि आप बहुत सारे विद्यार्थियों को देख रहे होंगे। एसे 1 की एंट्रीज कंप्लीट है, एसे 2 में कुछ विद्यार्थियों को बाकी है, एसे 3 की एंट्रीज बाकी है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी एसे 1, एसे 2, एसे 3 सब एंट्रीज हो चुकी है, उनके सामने ऑप्शन आ चुका है एक्शन का, जिसमें 2 बटन हमारे पास में है, व्यू एंड लॉक। पहले हमें व्यू करना है, उसके बाद लॉक करना है। व्यू पर जैसे हम जाएंगे, पूरा का पूरा होलिस्टिक कार्ड जो है बच्चे का प्रिंट होकर हमारे सामने आएगा। अब इस होलिस्टिक कार्ड में अगर आप देखें साथियों, तो विद्यालय का नाम आना चाहिए, यूडाइस कोड आना चाहिए, विद्यार्थी का नाम, पिताजी का नाम, जन्म दिनांक, एसआर नंबर, ब्लॉक, एनआईसीआईडी, माता का नाम और शब्दों में उसकी जन्म दिनांक, जिला, कक्षा, रोल नंबर और अपार आईडी नंबर। अपार आईडी नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पर ये एंट्री सारी आनी चाहिए। अगर ये इनमें से कोई एंट्रीज नहीं आ रही है तो उसके लिए आप फॉर्म 5 में, फॉर्म 9 में, फॉर्म 7 में आवश्यक परिवर्तन करके उसको कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर कार्य दिवस और उपस्थिति आ रही साथियों। मई जून की 00 आएगी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो इसकी अधिकतम कार्य दिवस है वो एंट्रीज आपने कर रखी होगी, यहाँ शो हो जाएगी। और बच्चे की उपस्थिति आपने जहां तक लगा रखी शो हो जाएगी। इसके अंदर अगर आप देखेंगे इस कार्ड के अंदर, तो आप देखेंगे कि मार्च मतलब फरवरी तक की एंट्रीज हो रखी है, अप्रैल 0 ही आएगा। मार्च की एंट्रीज बाकी है, यानी कि मार्च के अधिकतम कार्य दिवस की एंट्री भी करनी है और मार्च में बच्चा कितने कितने दिन प्रेजेंट रहा वो एंट्रीज भी आपको करनी है। और ये मीटिंग्स में नहीं डालना, ये आपको डेज, नंबर ऑफ डेज डालने हैं। उसके बाद में आप देखो या नियमित ठहराव और टिप्पणी, या आप ऐसे 3 के अंदर जो शैक्षिक गतिविधियों की एंट्रीज करेंगे उसके साथ में ये चीज आएगी। ऐसे 3 की एंट्री करेंगे, उसके साथ में समय की टिप्पणी आप खुद सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटेड आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जो समग्र ग्रेड है बच्चे की वो ग्रेड आ जाएगी, समग्र अकादमिक प्रदर्शन में स्टार आएंगे, ये पूरी पूरी एंट्रीज आएगी। उसके बाद में देखो ड्राफ्ट है, अभी ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ड्राफ्ट, मेरी चिकित्सा जानकारी। इसमें ब्लड ग्रुप नहीं डाल रखा है तो नहीं आएगा, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट नहीं किया इसलिए, ठीक है। दृष्टि, श्रवण, लंबाई, वजन, ये सारी की सारी एंट्रीज आपको अनिवार्य रूप से करनी है। उसका प्रिय खेल, प्रिय फल, प्रिय रंग, प्रिय पशु, प्रिय गीत, प्रिय मिठाई, प्रिय त्योहार और प्रिय पक्षी, ये सारी एंट्रीज आप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप बच्चे का रिजल्ट देख सकते हैं साथियों, ये बच्चे का रिजल्ट है। इस रिजल्ट में आप देखें एसे 1 का जो पूरा कॉलम है उसको देखें, फिर एसे 2 को देखें और एसे 3 को देखें। यहाँ पर एक भी डिब्बा वैकेंट नहीं आना चाहिए, खाली नहीं आना चाहिए, सबकी एंट्रीज अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। ये इस होलिस्टिक कार्ड को अगर अपन देखें तो ये एक परफेक्ट होलिस्टिक कार्ड है, इसमें सारी एंट्रीज हैं, सिवाय जो है इस बच्चे की कार्य दिवस की एंट्रीज नहीं हो रखी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कार्य दिवस की एंट्रीज कहाँ से करनी है। कार्य दिवस की एंट्रीज करने के लिए साथियों आप विद्यालय कॉलम में जाएंगे। विद्यालय के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस प्रविष्टि। कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस प्रविष्टि, कुल मासिक दिवस की प्रविष्टि करने के लिए यहाँ से आप सेशन सेलेक्ट करेंगे। सेशन सेलेक्ट करने के बाद में शो का बटन दबाएंगे। जैसे आप शो का बटन दबाएंगे साथियों, तो यहाँ पर आप देखो आपके पास में बॉक्स खुल के आएगा। इसमें आपका स्कूल टोटल कितने वर्किंग डे आपके स्कूल के अंदर हुए हैं वो आपको रजिस्टर से काउंट करके यहाँ पर भरने हैं, ठीक है। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्लास वाइज और मंथ वाइज भर रखा है। यहाँ पर फरवरी माह तक की एंट्री हो रखी है, यानी कि सारी की सारी एंट्रीज कर रखी है। क्लास 1 मतलब सारी क्लासेस में जुलाई की एंट्रीज हमारे 23 आ रही है, अगस्त की 21 आ रही है, सितंबर की 20, अक्टूबर 14, नवंबर 24, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च की एंट्रीज बाकी है। अब मार्च की एंट्रीज कहाँ तक ले, तो कक्षा 1 और 2 के केस में 1, 2, 3, 4 चारों ही ले लीजिए। कक्षा 1 और 2 और 3 और 4 इनके केस में आप 25 मार्च ले सकते हैं। अभी विभागीय तरफ से हमारे को कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मिला है, देखते हैं 1-2 दिन में इसका कोई ऑर्डर आता है, इसके संबंध में निर्देश आते हैं तो ठीक है। बाकी आपको क्योंकि 25 मार्च को मेगा पीटीएम है, 25 मार्च को रिजल्ट प्रस्तुत करना है, तो आप 25 मार्च तक काउंट करके
कुल कार्य दिवस की प्रविष्टि यहाँ पे कर देंगे। कुल कार्य दिवस की यहाँ पर प्रविष्टि करने के बाद में सबमिट कर देंगे सभी क्लासेस के लिए। ध्यान रहे कक्षा 1, 2, 3, 4 के लिए आप 25 मार्च ले सकते हैं। कक्षा 5 के लिए जो है 25 मार्च की डेट आपको नहीं लेनी है। कक्षा 5 के लिए शायद 17 फरवरी की डेट थी, और मैं कंफर्म करके बता दूंगा, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जहां तक मुझे याद है 17 फरवरी लेनी है 5वीं की, 17 फरवरी तक की एंट्री करनी थी, वो तो हमने कर कुरा दी, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में 25 मार्च तक आप ले सकते हैं। जब आप यहाँ पर कुल कार्य दिवस की प्रविष्टि कर चुकेंगे, कुल कार्य दिवस की प्रविष्टि कर देने के बाद विद्यार्थी की टैब में आएंगे, और विद्यार्थी टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि। विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि, मासिक उपस्थिति प्रविष्टि में आएंगे साथियों। यहाँ पर सेशन देखिए 25-26 क्लास 1 सेक्शन ए माह। अब यहाँ जनवरी की अगर अपन देखें तो जनवरी तो खुल के आ जाएगी, ठीक है। जनवरी में जो कुल कार्य दिवस है वो सामने आ रहे हैं, इधर बच्चों के नाम आ रहे हैं। ये बच्चा कितने कार्य दिवस उपस्थित रहा, ये बच्चा। अब कोई बच्चा मान लीजिए किसी बच्चे की 10 मीटिंग हो रही है तो आपको 5 दिन करना है, 15 मीटिंग हो रही है तो आपको 8 दिन करना है। यानी कि जितनी मीटिंग्स है उनका आधा कर लेना है। अगर बच्चे की मीटिंग्स आ रही 25, इसका मतलब आपको आधा करेंगे तो 12.5, यानी कि 13 दिवस उसकी कार्य उपस्थिति भरनी है आपको, ठीक है। तो कुल मासिक उपस्थिति जनवरी की शो होकर आ गई है ना। इसी तरीके से अगर अपन फरवरी की देखेंगे तो फरवरी की भी आ गई, लेकिन यहाँ पर मार्च की एंट्रीज अभी नहीं खुलेगी। मार्च की इसलिए नहीं खुल रही है क्योंकि हमने जो है अधिकतम कार्य दिवस की प्रविष्टि अभी नहीं की है। तो अधिकतम कार्य दिवस की प्रविष्टि मैं भी कल विद्यालय जाके करूंगा। विद्यालय में जाकर के रजिस्टर से देखना पड़ेगा कि कुल कार्य दिवस कितने हो रहे हैं। कुल कार्य दिवस की सबसे पहला काम कुल कार्य दिवस की एंट्री करना, दूसरा काम विद्यार्थी कितने दिन उपस्थित रहा ये एंट्री करना। उसके बाद आ जाना परिणाम टैब पर। परिणाम टैब में आप आएंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 1 एंड 2, ठीक है सर। तो कक्षा 1 और 2 की बात कर रहे हैं। इसमें आप जाएंगे ऐसे एंट्री के ऑप्शन में। ऐसे एंट्री में आप क्लास 1, चलो मैं क्लास 2 करके दिखा देता हूँ। क्लास 2 सेक्शन ए और शो स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। ये हमारे पास में सेकंड क्लास खुल के आ गई है। ये सेकंड क्लास खुल के आ गई है। अब इस क्लास में आपको SA1 की एंट्रीज हो रखी राइट आ रहा है, SA2 की एंट्रीज राइट आ रहा है, SA3 की एंट्रीज में रॉन्ग आ रहा है। इसका मतलब सारी की सारी एंट्रीज करनी जरूरी है। 7वें नंबर पे जो कैंडिडेट है इसकी अपन बात कर लेते हैं। SA1 SA2 एंट्रीज कर रखी है, SA3 में आई है, ठीक है। SA3 में आएंगे साथियों, SA3 में आएंगे यहाँ से सबसे पहले तो सहशैक्षिक गतिविधियों का आकलन SA1 ये तो कर रखा है, संभवतः हमने कर रखा है ये तो। चलो ये एंट्रीज बाकी है, तो ये एंट्रीज भी हमें करनी है। देखो यहाँ पर समय सहशैक्षिक गतिविधियां आकलन विवरण SA1 भी कंप्लीट करना है, सहशैक्षिक गतिविधियां आकलन SA3 भी आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में योगात्मक आकलन SA3 ये विवरण भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए तो अब अपन सबसे पहले ले लेते हैं सहशैक्षिक गतिविधियां आकलन विवरण SA1 का, और गो पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको ये चीजें भरनी है। सामाजिक और भावनात्मक विकास, दूसरों का सहयोग करना, किस स्तर तक बच्चा दूसरों का सहयोग करता है, दूसरे के विचारों का सम्मान करना, आपस में सहजता के साथ रहना, सहपाठियों और शिक्षकों की मदद लेना, विभिन्न अवसरों पर सक्रिय सहभागिता करते हुए खुशी व्यक्त करना। ये एंट्रीज आप करेंगे, अनिवार्य रूप से ये एंट्रीज करनी पड़ेगी, तभी जो आपका होलिस्टिक कार्ड, इस विद्यार्थी का मैं होलिस्टिक कार्ड अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा। अभी उसके सामने कुछ नहीं आ रहा था। व्यक्तिगत साफ सफाई, सामूहिक में भाग लेना, स्कूल के आसपास के सफाई का कार्य, पौष्टिक भोजन के लिए अपनी रुचि और समझ बताना, हाव भाव, यहाँ पर कला के लिए आ जाएगा, हाव भाव अभिनय के साथ गाना, एकल और समूह में गाना, नाटक में भाग लेना, कला क्षेत्रों में प्रतिक्रिया देना, ठीक है। उसके बाद में चित्र बनाकर भाव व्यक्त करना, नृत्य, ठीक है। विद्यालय के नियमों को समझना और पालन करना, वस्तुओं का अवलोकन करना और प्रश्न पूछना, खेल गतिविधियों के नियमों का पालन करना, स्वयं करके सीखने का प्रयास करना, नई जानकारी के लिए जिज्ञासु होना और प्रश्न करना, गतिविधि के माध्यम से कार्य करने की स्थिति ABL किट के माध्यम से, है ना। तो ABL किट के माध्यम से बच्चे काम कर सकते हैं। पढ़ने में रुचि, पुस्तकालय के उपयोग के दौरान पढ़ने में रुचि, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डाल देना है साथियों लंबाई। ये 17 रंभ की है, SA1 में 17 रंभ की डिटेल पड़ेगी और SA3 में 17 की डिटेल पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर लंबाई सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में अपन लंबाई डाल देते हैं, ठीक है। और मतलब सत्र के शुरुआत में, और 17 रंभ में इस बच्चे का वजन कितना था वो यहाँ पर अपन डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको सेव कर लेना है, ठीक है। ये SA1 का जो है आपका सहशैक्षिक गतिविधियों की एंट्रीज हमने कर दी। अब इसके बाद आ जाते हैं सहशैक्षिक गतिविधियों का आकलन विवरण SA3। सारी की सारी एंट्रीज अभी आप अपडेट कर सकते हैं। इसमें गो पे क्लिक करेंगे, अब वापस से अपन उसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरों का सहयोग,
तो ये एंट्रीज मैं अब आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा। बच्चे की जो स्थिति, क्योंकि हमारे टॉप क्लास स्टूडेंट है, तो इसलिए इसमें जो मैं आपके सामने जो है एंट्रीज जो है ए ग्रेडिंग्स के तहत इसकी एंट्रीज कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर साथियों ऐसे थ्री का जो समेकित मतलब आप सहशैक्षिक गतिविधियों की एंट्रीज यहाँ पे करेंगे। सहशैक्षिक गतिविधियों की एंट्रीज आप करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एंट्रीज आप करेंगे, इसमें देखो सत्रांत, अब लंबाई जो है सत्रांत लंबाई कितनी है, उसके बाद में वजन, और उसके बाद में देखने की दृष्टि जो है, देखने में परेशानी है सामान्य दृष्टि, ये भर देंगे। उसके बाद में श्रवण बिल्कुल सही सुनता है, नियमितता और ठहराव पर टिप्पणी, ये जो आप टिप्पणी यहाँ पर करेंगे वो आपके रिजल्ट में शो होगी। छात्र छात्रा के विद्यालय में उपस्थिति नियमित रही है, बिल्कुल नियमित रही है साहब, चारों में से एक सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप नहीं है, सेलेक्ट छोड़ दो। प्रिय रंग, प्रिय कलर कौन सा है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन प्रिय जो कलर है बच्चे का। अब प्रिय खेल, खेल का नाम डालेंगे। उसके बाद में गीत, ठीक है। और उसके बाद में प्रिय फल, के बाद में प्रिय मिठाई, उसके बाद में प्रिय त्योहार, उसके बाद में प्रिय पशु, के बाद में प्रिय पक्षी, है ना। आप चाहें तो जो है इनकी एंट्रीज जो है उस तरीके से भी, ये हाथी लिखा उसकी जगह आप एलिफेंट भी लिख सकते हैं। LEEHANT एलिफेंट डाल दिया। और प्रिय पक्षी में यहाँ पर मैं पिकॉक लिख देता हूँ, ठीक है। ये एंट्रीज कर ली। अब यहाँ पर समेकित फीडबैक जो है यहाँ पर आप जो भरेंगे वो आपके उसके अंदर रजिस्टर के अंदर उसमें होलिस्टिक कार्ड में दिखेगा। अंग्रेजी विषय की बुनियादी दक्षताओं में समझ बनाने की आवश्यकता है, की बुनियादी दक्षताओं में समझ बनाने की आवश्यकता है। छात्र छात्रा की अंग्रेजी विषय में समझ बेहतर है, छात्र छात्रा की हिंदी विषय में समझ बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। छात्र छात्रा के अभिभावकों का उसके शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम सहयोग अपेक्षित है। छात्र छात्रा एक कोर विषयों में संलग्नता है परंतु सहशैक्षिक गतिविधियों में रुचि कम लेता है। हिंदी विषय की बुनियादी दक्षताओं में समझ बनाने की आवश्यकता है। नामांकित कक्षा सत्र को प्राप्त कर लिया, सीखने की गति और समझ बेहतर हुई है। गणित विषय में समझ बेहतर है, ठीक है, बेहतर है। छात्र छात्रा पर्यावरण की समझ बेहतर है। सहशैक्षिक विधियों में रुचि ज्यादा ले रहा है लेकिन कोर विषय में संलग्नता कम है। छात्र छात्रा की कोर विषय में संलग्नता के साथ सहशैक्षिक रुचि भी सराहनीय, मतलब सब मैंने पॉजिटिव कमेंट्स इसके अंदर डाल दिए। अब इसको हमने सेव कर लिया, ये डेटा हो गया सेव्ड सक्सेसफुली। अब अपन आ जाते हैं योगात्मक आकलन में, ठीक है। अब अपन योगात्मक आकलन में आ जाएंगे। ऐसे वन की एंट्रीज इसकी कर रखी है हमने, तो देख लेते हैं एक बार और। ऐसे वन की एंट्रीज डाल रखी है, तो सीधा अपन आ जाते हैं ऐसे 3 में, समेकित योगात्मक आकलन 3, ठीक है। अब यहाँ पर अपन विषयवार एंट्रीज करेंगे। चाहे तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बच्चे की जो है एंट्रीज डाल देता हूँ। मौखिक चर्चाओं के दौरान आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना। अब यहाँ पर कक्षा स्तर पूछेगा साथियों, तो कक्षा स्तर सेकंड क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पर कक्षा स्तर आपको सब में सेकंड कर देना है। अब यहाँ पर ग्रेडिंग भरनी है, यहाँ पर जो जो चीजें लिखी हुई उसके अनुसार, नए शब्दों का अर्थ जानना, मात्राओं की पहचान, शब्द जोड़कर बना पाना, ठीक है। तो ये सब जो एंट्रीज हमारे लिए यहाँ पर कैपिटल ए ही चलेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी हिंदी विषय की एंट्री। तो ये चीजें हमने कर दी। और अब इस बच्चे की सारी एंट्रीज हो चुकी है। जैसे ही इस बच्चे की हमने सारी एंट्रीज करी, ये ऐसे 1 राइट आ गया, ऐसे 2 राइट और ऐसे 3 भी राइट आ चुका है। अब अपने पास में व्यू और लॉग के 2 ऑप्शन है साथियों। व्यू पे अपन जाएंगे, व्यू पर अपन जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें इस बच्चे की सारी डिटेल्स हमारे सामने खुल करके आ गई है, कोई भी एंट्रीज इसके अंदर बाकी नहीं है केवल अपार आईडी के अलावा, ठीक है। और ये सत्रारंभ और सत्रांत में जो है चीजें यहाँ पर लिख रखी है, 112, 115, 17, 19, प्रिय खेल, खो खो वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई है।
अध्ययन है तो आगामी कक्षा ये अपन हाथ से भरेंगे प्रिंट निकालने के बाद में। बाकी कोई भी एंट्रीज बाकी नहीं है। इस बच्ची की जो है वो सारी की सारी बातें यहाँ पर SA1 SA2 SA3 ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी है। और केवल बाकी है तो मार्च की जो है कुल उपस्थिति और बच्चे की उपस्थिति, ये सब भरेंगे उसके बाद ही इसको लॉक करेंगे। यानी कि अभी इसको लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर गलती से आपने कर दिया है लॉक, ठीक है, ये हमने कक्षा 2 के इस स्टूडेंट के जो रिजल्ट है उसको स्टूडेंट लॉग फॉर ऐसे रिजल्ट हमने लॉक कर दिया साथियों। अब इसको अगर अपन अनलॉक करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाहेंगे तो वहां से प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अपन चाहें तो इसको अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए परिणाम में जाएंगे, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आएगा साथियों, यहाँ पर आएगा अनलॉक समेटिव असेसमेंट। अनलॉक समेटिव असेसमेंट, अगर आपने किसी स्टूडेंट को लॉक कर दिया और अनलॉक करना है तो यहाँ पर अनलॉक के ऑप्शन में जाके शो करेंगे तो संबंधित विद्यार्थी आपको दिख जाएगा। यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद में आप अनलॉक दबा दें तो विद्यार्थी जो है अनलॉक हो चुका है। ये प्रक्रिया रहेगी साथियों। तो फिर से अगर अपन देखें तो SA1 की एंट्रीज, SA2 की एंट्रीज, SA3 की एंट्रीज। SA1 में कक्षा 1 और 2 में ही सह शैक्षिक गतिविधियां भरनी, 3 4 में नहीं भरनी है। पहली दूसरी में सह शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री SA1 की भी करनी है और SA3 की भी करनी है। सारी एंट्रीज कंप्लीट करनी है बच्चे का। और समेकित टिप्पणी जो आप लिखेंगे वो टिप्पणी भी आपको खुद को लिखनी है, और ठहराव से संबंधित टिप्पणी ऑटोमेटिक बच्चे की उपस्थिति के अकॉर्डिंग आ जाएगी। और मार्च की जो उपस्थिति आप 25 मार्च तक फिलहाल ले सकते हैं, या आप विभागीय आदेशों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। अगर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आता है तो 25 मार्च अपन मान के चलेंगे, 25 मार्च तक कुल उपस्थिति मान लेंगे और उसमें बच्चा कितना उपस्थित रहा। उसके बाद में अपन रिजल्ट को इस तरीके से लॉक करेंगे, और लॉक करने के बाद अपन प्रिंट कर लेंगे। ये हुई कक्षा 1 और 2 की बात। कक्षा 3 और 4 का भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में वो लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।